Welcome students. Today again we will start with a right circular cone. In this we will do question number 3 and 4. In the last video we have done question number 1 and 2, exercise 13.3, right? As you can see here on the screen, three formulas are written here. First one is a curved surface area, that is pi RL. Total surface area pi r bracket में r plus l and volume is 1/3 pi r square h. Now you can see here in this figure, this is a right circular cone. The base is circular, so this is the radius और ये आपकी height है जो वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जो कि सेंटर पे मीट कर रहा है. दिस इज़ नोन एज हाइट और ये वाली साइड जो है आपकी दिस वन, दिस इज़ नोन एज स्लांट हाइट, राइट. तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं इस राइट सर्कुलर कोन के जो कि आपको इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, राइट. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. आपका क्वेश्चन है कर्व्ड सरफेस एरिया. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट शिफ्ट दिस. दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find the radius and the total surface area of the cone, right? अब देखिए इसमें ये जो आपको दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है. दिस इज ये आपको ऑलरेडी कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है और साथ में क्या दे रखी है, स्लांट हाइट है. तो आप इधर एल लिख दीजिए. आपको एक तो निकालना है इसके अंदर रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. आपको दिया हुआ है जो जो चीज़ गिवन होती है वहाँ पे लिख देते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, क्या गिवन है आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन के अंदर? दिस इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लांट हाइट है तो एल गिवन है आपको, राइट. एल कितना है आपका 14 सेंटीमीटर. निकालना क्या है, एक तो आपको रेडियस निकालना है और एक आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन. जो भी चीज़ निकालनी होती है वो भी हम मेंशन कर देते हैं ताकि हमें बार बार क्वेश्चन को ना देखना पड़े, राइट. अब सबसे पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है इसी को यूज़ करें. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल एंड दैट इज़ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. पाई आर एल की वैल्यू लिखेंगे. पाई की वैल्यू 22/7, आर इज़ नॉट गिवन, एल इज़ 14 सेंटीमीटर एंड दिस इज़ 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट दीजिए. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करा 44 आर इक्वल टू 308. तो आर की वैल्यू क्या हो गई आपकी? आर की वैल्यू होगी 308 अपॉन 44, राइट. अब आप इसको काट लीजिए. 11 से काटते हैं. 11 4 ज़ा 44, 11 2 ज़ा 22 और 11 8 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28. तो आपके पास यहाँ पे सेंटीमीटर साथ में चल ही रहा है. आपका आर आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है. चलिए अब हम नेक्स्ट आगे करते हैं इसी का. आपको क्या निकालना है साथ में इसके? टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था? पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, राइट. प्लेस द वैल्यू हेयर. 22/7, आर इज़ योर. नाउ आर आपका निकल चुका है 7, 7 + 14, ये भी एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 से ये 7 काट दीजिए. आपके पास बचा 22. 7 + 14 कितना होता है? 21. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए. आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है देखिए इसको ज़रा. आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 22 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे. 22 × 21, सो दिस इज़ 2244, सो दिस इज़ 6462. तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो गया, ठीक है. आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, राइट. नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, इट इज सेइंग दैट अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, ठीक है. तो हाइट ऑफ अ टेंट कितनी है? एच कितनी है? 10 मीटर. एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24, आर भी गिवन है इस केस में 24 मीटर. स्लांट हाइट ऑफ द टेंट ये आपको निकालनी है, यानी कि आपको एल निकालना है.
कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट इज़ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस ₹70, यानी कि जो आपको कॉस्ट निकालनी है वो 1 मीटर स्क्वेयर के साथ रिलेशन दिया हुआ है मनी का। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए, आप ये मुझे बताइए, ये आपका जो टेंट है, सपोज करो ये आपका टेंट है, टेंट में जो आपका कैनवस लगेगा वो कहाँ लगेगा? यहीं लगेगा। बेस पे तो ज़मीन पे खड़ा होता है ये टेंट, तो बेस पे तो आपका लगेगा नहीं, तो ये निकालना है। ये क्या है आपका? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपको इस केस में क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है? πr_l। लेकिन l आपको दिया नहीं है, तो सबसे पहले हमें l निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे l निकाल लेते हैं। l का फॉर्मूला हमें क्या बताया था? r², स्क्वेयर रूट ऑफ r² प्लस h², राइट। पुट द वैल्यू हियर, r इज़ माई 24 स्क्वेयर, h इज़ माई 10 स्क्वेयर, और मैं बाहर ही सीधा m लिख दूंगी, मैं अंदर मीटर स्क्वेयर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि l की वैल्यू मीटर में ही आएगी। 24 का स्क्वेयर आप बताइए कितना होता है बेटा? 576। अभी आपने कुछ बेसिक्स स्क्वेयर्स याद कर लेने चाहिए आपको। 10 का स्क्वेयर होता है 100, तो ये हो गया आपका 676 मीटर। 676 किसका स्क्वायर रूट? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो L आपके पास आ गया। अब ये वैल्यू इसमें मैं पुट करूँगी। 22/7, R इज़ 24 और L इज़ 26 एंड दिस इज़ मीटर स्क्वायर, राइट। अब मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मुझे कॉस्ट दी, मैं कॉस्ट ही निकालूंगी सीधा। और लास्ट में मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन हम लास्ट में करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस कितनी है आपकी? ₹70, 70 रुपये लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वेयर कैनवस के लिए। तो कॉस्ट ऑफ टोटल कैनवस रिक्वायर्ड, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई तो किया नहीं, और या तो मैं ये सारी वैल्यू लिखूँ या ये मैं इस तरह से लैंग्वेज भी बना सकती हूँ। तो मैं 70 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी। तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, और ये आंसर आपका रुपीज़ में आ जाएगा। ठीक है, काट लेते हैं इसको। 7 1 और 7 10 70 आपके पास आ गया। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 22 को 24 से कीजिए, 24 को 26 से कीजिए, और लास्ट में एक 0 को प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आया हुआ है 137280। ये क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन थी तो मैंने कैलकुलेशन अपनी पहले ही कर ली थी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से कि जब आपको एक टेंट क्रिएट करना है तो टेंट के अंदर आपको सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यहीं पर ही आपको जो है कैनवस को यूज़ करना है, नीचे वाले पोर्शन पे नहीं करना, क्योंकि ये तो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आपका टेंट बना हुआ है ना बच्चे, तो यहाँ पे आपको यूज़ नहीं करना है। तो आप जो है इस पार्ट को छोड़ देंगे, मतलब आपको बॉटम को नहीं लेना, बेस को नहीं लेना, सिर्फ आपको इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को ही निकालना है। आई होप आपको आपकी ये वाली वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रेस द bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. Thank you and bye bye.